आओ पावापुरी की उस धर्म सभा को अपनी नजरों में साकार करें, जहां परमात्मा का चरम समोशरण लगा हुआ है। समोशरण में प्रभु की स्तुति करेंगे हम। 12 परिषद के साथ हम भी अपने जन्मों जन्मों के पापों को मिटा डालेंगे, जन्मों जन्मों के क्रोध को, अहंकार को गला देंगे प्रभु स्तुति से। आओ जम्बू स्वामी का हृदय लेकर हम भी परमात्मा के इन दिव्य गुणों का गान करें, स्तुति करें, आराधना करें। अपने समक्ष अपने प्रभु को शासनपति मेरे परम पिता भगवान महावीर स्वामी स्फटिक रतन के सिंहासन पर विराजमान हैं। 12 परिषद बैठी है, आनंद विभोर होकर भक्ति भाव से परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की वाणी और दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण कर रहे हैं। हम भी रोम रोम से समर्पित हो जाते हैं। ये दुर्लभ क्षण हमें मिले, सोचो कितना पुण्य का उदय काल है। हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, पावापुरी का चिंतन कर पा रहे हैं, हस्तिपाल राजा की उस रज्जुक सभा को देख पा रहे हैं, परमात्मा के समोशरण को अपने भीतर में साकार कर पा रहे हैं। 12 परिषद के साथ हम भी प्रभु के समोशरण में अहोभाव के साथ जाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हुए हैं। आओ भाव भरा परमात्मा को वंदन करें। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। आओ प्रभु का स्तुति गान करेंगे वीरुत्थई के रूप में। पूछे सुनम सामनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आय सेके निगंथि अंगदाम माहु अणिलि संसाहु समीकयाय कहम चनाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूयस आसी जानासिनम भी कुजाहातहीनम आहा सुयंगो हि जाहा निसंतम खेयनये से कुशले महेशी अनंत नाणी य अनंत दंसी जसंग सिणो चक पहेठियस जाना हि धम्मं च दींच पेहि उडंग हेयं तिर्यंग दिशासु तसाय जेथा वर्जे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधम्मं समयंग उदाहु से सवदंसी अविभूय नानी नीराम गंधे दियमं ठियप्पा अणुतरे सव जगन सिविजं गंथातीते अभय अनाहु से भूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अणुतरे तपय सूर्ये वा वैरोयणिंदे वतामांग पगासे अणुतरंग धाम मीनं जिनानं
नंग नेया मुनि का सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनंग विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदहिवा विअनंत पारे आणाइलेव अकसाई भिखु सकेव देवा हि वै जोइमंग सेवीर्येणं परिपुण्य वीर्ये सोदंसनेवा नग सब सेठे सुरालय वासि मुदागर से वीरायने गुणो भवै स्वयं सहसना उजोय नानंग ते कंडगे पंडग जो जयन्ते से जो यणे नाव नावाय से उडूसितो हेठ सहस मेघं पूठे नभे चटहि भूमि वटिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवने बहुनन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महेन्दा से पवये सद्महापगासे वीराय कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपवदुगे गिरिवरे से जलिये भूमे मह्ये मजम्मी ठिये नगिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि बन्ने मनोरमे जोयचिमाली सुदंसन से वजसो गिरीश पावोचई महत पावयस एतो वमे सामणे नाय पुते जाई जसोदंसन नानसिले गिरिवरे वानि सहायानंग रूये बसेठे वले आए तानंग तावो वमे से जगभूई पन्ने मोणी नमजे तमदाहु पन्ने आणो तरंग धामोईरेता आणो तरंग जानवरंग जियाई सुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुये गंत बदात सुखं आणो तरगं परमं महेशी अशेष कमं सभी सोहिता सिद्धिंगते सैमणंत पते नाणेन शीलेन ये दंसनेन रुखे सुनाये जय शामलीवा जनसिंह वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानंदन माहुसेटं नाणेन शीलेन ये भूय पन्ने थन्यं वसदान अनु तरेउ चंदोवतारान महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहुसेटा अपरीन माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठं खओदयवा रसवे जयन्ते तवो वहाने मुनिवे जयन्ते हाथे सुए रावण माहुनाए सिहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुआगरुले वेणुदेवे निवाणवादी निर्णाय पुते जो हे सुनाए जय विश्व सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तबद माने दानान सेठं अभय पयाणं सच्चे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाओ तम बाम्ब चेरं लोगोत्तमे सामने नाय पुते ठीन सेठा लवसतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवान सेठा जय सवधम्मा
नैनाय पुता परमथि नाणे पूढ़ो अमेदो नैवेद्य गेहि नैसन्निहिंको वैयासुपन्ने तर्यों समुदच महावभोगं अभ्यंकरे वीर आनंद चखु कोहंच मानं चतैव मायं लोभं चौतं अजत दोषा ए आणिवंता अर्हा महेशी पूवै पावन कारवे किरिया किरियं मन्यान्यानं मन्नान्यानं पर्यचठानं से सबवायं यवेयिता उवठिये संयम दीहरायं सेवारियायिति सराय बतं उवहानवं दुःखकयटयाय लोगं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्ये सववारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यंगठपदो वसुधं तं सदहाना यजनाणाऊ इंदेव देवा हिव्याग्मिसन्ति इंदेव देवा हिव्याग्मिसन्ति तेबेमि। वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तराधयन में गुंजित होती उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो हो जय जिन वाणी बोलो जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला हे ज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी मेरे वीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो हो जय जिन वाणी बोलो। आओ 12 परिषद के साथ परमात्मा के उन अद्भुत वरदानों के प्रकाश को हम भी अपने भीतर में ले जाकर अपने अंतर को प्रकाशित करें। प्रकाश का ये पावन उत्सव, दीपावली की ये आराधना, परमात्मा की वाणी की आराधना श्रद्धा से, भक्ति से अपने एक एक रोम रोम के भीतर में इन दिव्य अक्षरों को जाते हुए देखना, परमात्मा की अनुभूति में अपने आप को लगाए रखना, अपने आप को बिठाए रखना,
अपने अंतर को सजाए रखना। आज्ञा ग्रहण करते हैं आराधना के लिए। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूये देवस आराहना ठाए अभुट्योमि इच्छम, सूये देवस आराहना ठाए अभुट्योमि इच्छम, सूये देवस आराहना ठाए अभुट्योमि इच्छम। श्रुतदेव को मेरे अनंत अनंत वंदन है। श्रुतदेव को हम सबके अनंत अनंत वंदन है। श्रुतदेव को हमारे अनंत अनंत वंदन। श्रुतदेव की आराधना से मेरे भीतर का सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। ऐसी भावना से सम्यक बोध, सद्बुद्धि का जागरण, परमात्मा के चरणों की भक्ति हमारे जीवन में प्रारंभ हो चुकी है। इस अनुभूति के साथ श्रीमद् उत्तराध्ययनागम का 9वां अध्ययन, इसके मूल गाथाओं का गायन करेंगे। ये आनंद के क्षण, पूरी तरह से आनंद को अनुभव करना। चयुण देव लोगाओ वनो मानस में लोग में उब संत मोहनी जो सरई पुराणी अंग जाइंग जाइंग सरे तो भयवांग साय संग बुद्धो आणोत्तरे दमे पुतंग ठवे तुरजे अभिनिक मई न मिराया से देव लोग सरी से अंते उर्वर गवोवर बोय बुंजिंतु न मिराया बुद्धो भोगे परिचय मिहिलंग सुपर जनवायांग बल मारो हंस परियन्नंग सवंग चिचा बिनिखंतो एगंत मही डियो भयंग कोलाहलक भूयंगासी मिहिलाए पवयंत में तैयाराए ऋषि में नमी में अभिनिक मंत में आभूठियंग राय ऋषिंग पवजा ठाणे मोतमंग सको महाने रुवेणंग इमंग वयने मा बबी किनुंबो आज मिहिलाए कोलाहलग संकुला सुवंती दारुणा सदा पासाए सुगी हे सुए ये मठंग ने सामेता हे उकारण चोयो तावो न मिराए ऋषि देविंदंगिड मा बबी मिहिलाए चेये वचे सिय छाए मनोरमे पत पुफ फलोवे बहुणंग बहुगुणे सया वायने हीरे माणमी चेयमी मनोरमे दुहिया असना अता एक दंती बोखगा ये मैठंग सामिता हे उकारण चोयो ताओ न मिराए ऋषिंग देविंदो इड मा भवि ऐसे अगिये वाहुए एड जय मंदिरंग भयमंग अंते उतेण किसनंग नाव पेखसी ये मठंग सामिता हे उकारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविंदंगिड मा भवि सुहंग वंसामो जीवामो जैसी मुनति किंचन मिहिलाए डज माणिये न में डजई किंचन चतपुत कलतस नेव वारस भिखुणो पियंग न विजय किंची अपियंग पिण विजय बहुखो मुनि न बदंग आणगारस भिखुणो सवाओ विपमुखस एगंत मणु पसवो हे मठंग निसामिता हे उकारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविंदो इड मा भवि पागारंकार एताण गोपुर टाल गाणियो उसुलग सयगियो ताओ गच सिखतिया हे मठंग निसामिता हे उकारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि
देविन्दं गिडमा भवि सदं नगरं किचा तव संवर मंगलम खंतिनी उन्ने पागारं तिगुतं धोपदंसियं धनुं परकमं किचा जीवं चेरियं सिया चेयं चेकेयनं किचा सचेने पलि मंथे तव नाराय जुतेन भितुण कम कंचुयं मुनि विगय संगमो भवाओ परिमोचे एव मठं निसामेता एव कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋसिंग देविंदो इन मा भवि पासाए कार्य ताणं पदमाणगी हानिये वालगे पोई आवोये ताओ गच्छसि कत्या ये मठं निसामिता एव कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविन्दं गिडमा भवि संशय खलु सकुणई जो मगे कुणई गरं जतिव गन्तुमिच्छे जा तथ कुबेज सास्यं ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋसिंग देविन्दो इण मा भवि आमो सिलो महारेय गंठे बेय तकरे नगरस के मंकाउण ताओ गच्छसि कत्या ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविन्दं गिडमा भवि असियं तु मनुष्यहिं मिच्छा दंडो पंजुजयि आकरिनो अथ भजन्ति मोचयि कार्य गोजनो ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋषिं देविन्दो इण मा भवि जेके पथि वातुभम नाम मंति न राहिया वसित ठावै ताणं ताओ गच्छसि कत्या ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविन्दं गिडमा भवि जो सहसं सहसाणं संगमे दुजये जिने हे गंजिने जे अपाण एस से परमो जो अपाण मेव जुजाहि किंत जुजेण भजो अपाण मेव अपाणं जयिता सुहमिहि पंचेन्द्रियाणि कोहं माणं मायेत हेव लोहंच दुजियं चेव अपाणं सवे अपे जिये जियं ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋषिं देविन्दो इडमा भवि जयिता विउले जने भोयिता समण माहने दच्चा भोचाये जिठाये ताओ गच्छसि कत्या हे मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविन्दं गिडमा भवि जो सहसं सहसाणं मासे मासे गवं दये तस्सा विसंजमो सेवो आदिं तस्य विकंचनं हे मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋषि देविन्दो इण मा भवि घोड़ा समं चहिताणं अनं पथे सियासमं इहेव पोसाहरो भवाउ मानुयाहिवा ये मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविन्दं गिडमा भवि मासे मासे तुजो बालो कुसगिण तु भुंजय न सो सुखाए धम्म से कल अगई सोल सिंह हे मठं निसामिता हेउ कारण चोयो ताओ न मिंग्राए ऋषि देविन्दो इण मा भवि हिरणं सुवर्णं मणिमुतं कंसं दूषं च वाहनं कोसं वरावयिताणं
ताओ गच्छसि कर्त्या हे मठंग निसामिता हे कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देवेंदंगेण मा भवे सुवर्ण रूपस हु पवया भवे सिंहाहु केलासा मा असंख्या नरस लुदसन ते ही किंची इच्छाहु आगासा मा अनंतिया पूर्वी साली जवाचे व हिरण पशु भीस पड़ी पुन पाल मेघस ही विजाता वांचरे हे मठंग निसामिता हे कारण चोयो ताओ न मिंगाए ऋषि देविंदो एण मा भवे अक्षर गम बुधये बोए चयसि पथिवा हसन्ते कामे पथेसि संकपेन विहनसि एव मठंग निसामिता हे कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविंदंगेण सलम कामं विसंकामा कामा असि विसोवमा कामे पथे माना अकामा जंती दो गई आहे भय कोहेनंग आने नंग आह मांगई माया गई पड़ी गाओ लोहाओ दुहाओ भयंग आवा उजियन महान रुवंग विउ विहुण इंद तंग वंदई अभिथुनंतो इमाहि महुराहि बगुहिंग आहोते निजियो कोहो आहोते माना पराजियो आहोते निरेखिया माया आहोते लोभो वसी कहो आहोते अजय वंशाहु आहोते साहु माधव आहोते उत्तमा खंती आहोते मोती उत्तमा इहंसी उत्तम बनते ते चाहो हिसी उत्तम लोगोत उत्तमं खाना सिद्धिं गच्छसि नीरो एवं अभितुनन्तो रायरि सिंहोत्माय सदाये पयाहिणं करेन्तो पुनो वंदई सके तो वंदी उणे पाए चकंग कुशल खने मुनि भरस आगासे नो पावियो ललिय चवल कुंडल तिरिडी नामी नामे अपाणंग सकंग सकेण चोयो जयोणेंगे हिंग वही देही सामने पजिवटियो एवं करंति संबुधा पंडिया पवियकणा विनियटंति भोगेषु जहाँ से न मिराए ऋषि त्रिभेमी। 10वां अध्ययन धूम पत्रक के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। धूमपति ये पंडु ये जहा निबडई राय गणान अचय एवं मनोयान जीवियं सम्यंगो यम मापमाए खुसगे जय ओस बिंदुवे थोवंग चिठ इलंब मानय एवं मनोयान जीवियं सम्यं गोयम मापमाए इहि इतरियमि आउये जीविये बहु पचवाहे बहु नाही रयं पुरे कडंग सम्यं गोयम मापनाए दुल्हे खुल्लु मानुषे भवे चिरकाले नव सब पाणिनं गाडये विवाग कमुनो सम्यं गोयम मापमाए पुडवी काय माई गाओ उको संग जीवो उ संवासो कालं सांखाइयं सम्यं गोयम मापमाए आउ काय माई गाओ उको संग जीवो संवसे कालं सांखाइयं सम्यं गोयम मापमाए तेउ काय माई गाओ उको संग जीवो संवसे कालं सांखाइयं सम्यं गोयम मापमाए वाउ का
काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे कालं संखायं सम्यं गोयम मापमाये वनसई काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे कालमानंत दरुतं सम्यं गोयम मापमाये बेंदिये काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे काल संखिज सन्नियं सम्यं गोयम मापमाये तेंदिये काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे कालं संखिज सन्नियं सम्यं गोयम मापमाये चौरिंदिये काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे कालं संखिज सन्नियं सम्यं गोयम मापमाये पचिंदिये काये मही गवो उको संजीवो उसंवसे सतट भाव गहने समय यं सम्यं गोयम मापमाये देवे नरइये आई गवो उको संजीवो उसंवसे इक भाव गहने सम्यं गोयम मापमाये एवं भाव संसारे संसरई साहु सुहे कम्मेहि जीवो पामाये बहुलो सम्यं गोयम मापमाये लदुणवी माणो सतनं आरि अतं पुनराभिदुल्लहं बहवेद सुयामिले खुया सम्यं गोयम मापमाये लदुणवी आरियतनं अहिण पंचिंदिय याहुदुल्लहा विगलिय इंदिय याहुदिसई सम्यं गोयम मापमाये अहिण पंचिंदिय तंपिसलहे उत्तम धाम सुइय दुल्लहा कुतिथिये निसेवये जने सम्यं गोयम मापमाये लदुणवी उत्तमंग सुयं सदहना पुनराविदुल्लहा मिच्छत निसेवये जने सम्यं गोयम मापमाये दमं पिहु सदहंतया दुल्लहया कायेण फासया इहं कामे गुणे हि मुच्चिया सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते शेषोय बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते शेचक बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते से घाण बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते से जीव बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते से फास बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडूरया हवन्ति ते से सब बलय हायै सम्यं गोयम मापमाये अरई गंड गंगवी सुइया आयंका विविहा फुसन्ति ते विवडई विधन सहिते शरीरं सम्यं गोयम मापमाये वो छिंद सिनेह पमानो कमोयं सारयं व पानीयं से सब सिनेह वजिये सम्यं गोयम मापमाये चिच्चान धनं च भारियं
पवइयो हिसि अनगारियं मावंतंग पुनो वि आविये समयम गोयम मपमाये अव उज्जिय मित बंधवं विउलंग चेव धनुः संचयं मातायं बियंग वेसये समयम गोयम मपमाये नहु जिने अज दिसई बहुमये दिसई मग देसिये संपाई ने उए पहे समयम गोयम मपमाये अव सोहिये कंटक पाहं अनो इनो विप पह पलायं गच्छसि मागं विसोहिया समयम गोयम मपमाये अबले जह भार वहये मम गे विषमेव गाहिया पच्छा पच्छानो तावये समयम गोयम मपमाये तिनो विसि अनवंग माहं किंग पुन चिठसी तिर मागो अभितुर पारंगमित समयम गोयम मपमाये अकलेवर सेनि मुसिया सिद्धंगोयम लोयं गच्छसि खेमं च शिवं अनुतरं समयं गोयम मपमाये बुद्धे परिने बुद्धे चरे गाम गए नगरे व संजय संति मागं च बुहये समयं गोयम मपमाये बुद्धस्ने समय भाष्यं सुखहिय मठ पवो वसोहियं राग दोषं च छिंदिया सिद्धि गए गोय में सिद्धि गए गोय में तिबे में आग में तिवहे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुबया गमे। ये हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तिमे आलो जम्बाईदंग बच्चा मेलिंग हिन अकरंग ए चक्रंग प्यहीनंग विनहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठू दिनंग दूठू पड़ीछंग अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ ए सजाएंग 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 न असजाएंग जो मैं आगम आयार को तस मिच्छामि दुक्कड़म। आगम की आराधना करने से मुझे कोई भी दोष पाप अभिनय अशातना हुई हो प्रभु वाणी की शासन की परमात्मा की बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे वैराए सब धमाए कमनाए आसानाए तस खवासनो पड़िक मामी निंदा में गिरिया में अपाणंग वोस्रा में। थोड़ा सा विवेचन कि ये अध्ययन की जो मूल आराधना की हमने इसमें परमात्मा का संदेश क्या है। 9वां अध्ययन नमी पवचा है इसका नाम। नमी प्रवर्चा। नमी एक सशक्त जिसका बाहुबल जिसका तेज प्रताप सबको नमा दे वो नमी झुका देने वाला सबको झुका देने वाला। प्रवर्जा संसार के मार्ग को छोड़कर मोक्ष की ओर गमन करना वो है प्रवर्जा। संसार के मार्ग को असत्य नाशवान जानकर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने वाले नमी राजा के नाम से ये अध्ययन का नाम है। पूर्णतः सशक्त होते हुए पूर्णतः जिसको हम कहते हैं कामयाब शिखर के कामयाब ऐसे राजा नमी उन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया। कैसे पता है? एक बार उनको एक रोग हो गया। उस रोग का नाम था दाह ज्वर। हर समय शरीर में जलन, इतनी भयंकर जलन जिससे जल रहा है आग में। राजा था, बड़ा बलवान था, शक्तिशाली था, ऐसे अंतपुर थे
जिसके सामने स्वर्गलोक भी शर्मा जाए। ऐसी सुंदर खूबसूरत रानियों से सजा हुआ अंत्यपुर और प्रजा इतनी विनम्र आज्ञाकारी, चारों तरफ सुख के अंबार थे, लेकिन उन सुख के अंबारों के बीच में दाह ज्वर रोग हो गया। तरह तरह के वैद्य आ रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, कोई कारागार नहीं, इलाज नहीं हो पा रहा, दर्द ठीक नहीं हो पा रहा। एक बहुत ही सुलझे हुए अनुभवी वैद्य आए। उन्होंने देखा बहुत भयंकर पीड़ा है, शरीर में रोम रोम में जलन है, राजा तड़प रहे हैं उस जलन से। उन्होंने कहा एक ही उपाय है, बस उसके बाद कोई उपाय नहीं है। ऐसा करो, गोशीर्ष बावना चंदन मंगवाओ, उस चंदन को घिसकर इनके ऊपर लेप किया जाए तो ये दाह ज्वर शांत हो जाएगा। गोशीर्ष बावना चंदन ऐसा होता है, खोलता हुआ घी का कड़ाया हो, अगर उसमें एक बूंद उस चंदन की डाल दी जाए तो वो घी ऐसे जम जाता है जैसे बर्फ जम जाती है। ऐसा वो गोशीर्ष बावना चंदन, दुर्लभ चंदन, चंदन आ गया। रानियों ने कहा ये सेवा महाराज की हम करेंगे, कोई दास दासी हाथ नहीं लगाएगा। प्रेम से भरकर उन्होंने चंदन घिसना शुरू किया। जैसे रानियां चंदन घिस रही हैं, उनकी कलाइयों में चूड़ियां बज रही हैं, खन खन की आवाज। नमिराज ने कहा ये क्या आवाज है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इस आवाज को बंद करो। महाराज, रानियों के कंगन का शोर है, कंगन बज रहे हैं, उनकी खनखनाहट है, जिस खनखनाहट पर नमिराज कभी मदहोश हो जाते थे, आज वही खनकते कंगन नमिराज को पीड़ा दे रहे हैं। बंद कर दो इस शोर को, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रानियों के पास संदेश आया, महाराज व्याकुल हो रहे हैं, इस शोर को सुनकर इसे बंद कर दो, हम चंदन घिस देते हैं। सेविकाओं ने कहा। रानियां कहती नहीं, चंदन तो हम ही घिसेंगे। सुहाग की एक एक चूड़ी रख करके सारे कंगन रानियों ने उतार दिए, चंदन घिसा जा रहा है। नमिराज ने थोड़ी देर में पूछा, इतना नीरव, इतनी शांति, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? नमिराज को बताया, नहीं महाराज, चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन रानियों ने सारे कंगन उतार दिए, सुहाग की सिर्फ एक ही चूड़ी रखी हुई है, एक ही। एकदम अंदर से आवाज आई, जहां एक है वहां शोर नहीं है, वहां पर व्याकुलता नहीं है, परेशानी नहीं है, वहां सुख है, शांति है, नीरवता है। जहां अनेकता है वहां टकराव है, बिखराव है, शोर है, व्याकुलता है। अंदर से जागरण आया, एकत्व भावना जाग गई। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हुई या जीव को साथी सगाना कोई। नमिराज उठ खड़े हुए, वो दाह ज्वर का रोग कहां गया? उस अंदर की एकत्व की भावना से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अंदर से आवाज आई, एगे आया। आत्मा एक है, जो इस एक आत्मा के भीतर है, उसके पास कोई शोर नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और नमिराज का मोह शांत हो गया, सारा मोह शांत हो गया। नमिराज वैरागी हो गए।
एक क्षण में जो तड़प रहे थे, अब वो अंत्यपुर, वो रानियां, राजकुमार, युवराज, वो मिथिला नगरी, वो मिथिला नगरी के राजा थे। विदेही हो गए, विदेही के राजा नमिराज। एकदम इंद्र का भी आसन कांप गया। ऐसे इंद्र के आसन कांप जाते थे जब इस धरती पर कुछ अद्भुत और विचित्र होता था। और आज तो प्रार्थनाएं और पुकार मचाते रहते हैं, तब भी कोई देवता मुश्किल से आकर झांकता है। अंदर से सब बदल गया है। नमिराज के वैराग्य को देखकर, उमड़ते हुए वैराग्य के देख इंद्रदेव का आसन कांप गया। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बना लिया और आकर परीक्षा करने लगे कि देखूं तो सही कि ये वैराग्य क्षणिक है या वाक्य में। और उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण का रूप बनाकर वो नमिराज के सामने आकर खड़े हो गए। खड़े होकर कुछ क्वेश्चंस करने लगे। हे राजन, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले अपनी नगरी की पूरी व्यवस्था करके जाओ। ऐसे उन्होंने 10 क्वेश्चंस किए, जो बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैं जरा जरा से आपको बता दे रही हूं कि नमी, तुम राजा होकर दीक्षा क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा, राज्य, संपत्ति, सब कुछ नश्वर है। आत्मा के कल्याण का सत्य मेरे सामने आ चुका है। इसलिए क्या तुमने राज्य का त्याग करके दुख नहीं होगा? नहीं, त्याग से तो शांति और आनंद मिलता है। क्या त्याग में सुख मिलता है? हाँ, त्याग में ही सब सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि त्याग में संयम होता है, विवेक होता है। और जहां संयम और विवेक होता है, वहां तप की आराधना प्रारंभ होती है और सच्चा सुख मिल जाता है। इस तरीके से क्या शरीर की सेवा जरूरी है? नहीं, आत्मा की सेवा जरूरी है। और हम सब तो शरीर से भी हैं, इसलिए परमात्मा भी हमसे दूर ही है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को, ये आत्मा की सेवा जरूरी है, शरीर तो नाशवान है, इस नाशवान की ही सेवा में हम लगे हुए हैं। यानी तरह तरह के क्वेश्चंस ब्राह्मण ने किए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप जो बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि इस नगरी को सजाकर तो जाते। उन्होंने कहा, सद्धा नगरं किच्चा तव संवर मंगलम। कहते, मैंने श्रद्धा का नगर बसा लिया है, अब इस बाहर के नगर की मुझे जरूरत नहीं है। इसमें मैंने प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था के इस नगरी के द्वार बना लिए हैं। इतनी सुंदर नगरी सजाई है। सम्यक दर्शन संवर, व्रत संवर, अकषाय संवर, अप्रवाद संवर, शुभ को अशुभ में बदल लिया है। ये 5 प्रकार की प्रोटेक्शन, अर्गला, कुंडा जो लगाते हैं ना, वो मैंने लगा ली है, अब चिंता नहीं है। तो फिर सब लोग रो रहे हैं, उनके लिए कुछ साधन तो करके जाओ। सब लोग, मिथिला नगरी में कोलाहल मचा हुआ है। उन्होंने कहा, एक फल वाला पेड़ था, वो पेड़ गिर गया, सूख गया, धराशायी हो गया, इसलिए ये शरण के लिए रो रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं रो रहा। और जब पता चलेगा, अपनी शरण वो खुद ही तैयार कर लेंगे। कोई दूसरे पंछी क्या करता है, एक पेड़ सूखता है तो दूसरे पर चला जाता है। एक प्रेम पंछी का होता है और एक मछली का होता है। पेड़ सूखा, कटा तो पक्षी क्या करता है, पंछी दूसरे
आप अपने प्रेम को देखना कि हमारा प्रेम कैसा है। और एक मछली है, मछली को जल से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाती है? मर जाती है। दूसरे तालाब में नहीं जाती, मर जाती है। पंछी दूसरे पेड़ पर चला जाता है। हम कैसे हैं? सोच कर देखें, क्या परमात्मा का प्यार उसी सरोवर के जैसा है? तो ऐसे नमिराज के 10 क्वेश्चन करते हैं ब्राह्मण, नमिराज उनके आंसर देते हैं और अंतिम में इंद्र अपने असली रूप में आते हैं और आकर कहते हैं, गजब है, धन्य है आपकी मुक्ति, धन्य है आपकी आराधना, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपका जीवन। और धन्य धन्य करके वो तो जो अपने आप को बहुत व्याकुल महसूस करता है संसार की आसक्ति में, अगर वो 9वें अध्ययन की आराधना करता है तो वो अनासक्त योग में आगे बढ़ता है, उसका मन शांत होता है। और 10वां अध्ययन था दुमपत्रक के नाम से। 5 मिनट की व्याख्या से मैं इसको पूरा करूंगी। दुमपत्रक का अर्थ होता है पत्ता, पत्ता, वृक्ष का पत्ता। पत्ते की 4 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है कोंपल, जिस समय वो पेड़ से निकलता, देखा आपने पत्ता, कोंपल, वो कितनी कोमल सी होती है, लालिमा युक्त कोंपल, प्यारा सा। कोंपल को देखकर सभी एकदम उसको प्रेम से देखना पसंद करते हैं। दूसरा उसका रूप है किसलय, यानी जब उसमें हरापन आता है, जब वो लाल से हरापन में प्रवेश करता है सुकोमलता के साथ। और तीसरा है पत्ता जब गहरा हरा हो जाता है तो थोड़ा कठोर हो जाता है। जब वो एकदम गहरे हरे रंग में पहुंचता है तो वो कठोर, थोड़ा सा कठोर हो जाता है। उसके बाद चौथा उसका रंग है पीला। जब वो सूख जाता है पीला होकर, जब पीला होने लगता है तो आप क्या कहते हैं कि अभी पत्ता झड़ने वाला है। ऐसे ये जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और पेड़ से सूखे पत्ते का गिरना, डेथ, मर जाना, बस यही है। तो इस अध्ययन में शाल और महाशाल भगवान के 2 शिष्य थे। वो अपने भांजे गागली को प्रतिबोध देने के लिए गए। देख लेते थे वो भव्य आत्मा संसार का त्याग कर सकती है, तो परमात्मा अपने शिष्यों को और संतों को प्रतिबोध देने भेजते थे। तो प्रतिबोध देने के लिए गए, उनके माता पिता को भी प्रतिबोध दिया। जब वो रास्ते में चलकर आ रहे थे तो उनको रास्ते में ही केवल ज्ञान हुआ। जब प्रभु के पास पहुंचे तो गौतम स्वामी भगवान, गौतम प्रभु उनको कुछ अनुशासन सिखाने लगे। जैसे नए नए दीक्षित होते हैं ना, कि कैसे बैठना है, कैसे आसन बिछाना है, कैसे वंदन करना है, यानी वो सारी बातें जब उनको वंदना व्यवहार बताने लगे तो उनको कहा कि गौतम प्रभु ये तो केवली हो चुके हैं, इनको तो रास्ते में आते आते ही संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। गौतम सोचने लगे, इनको अभी चले, अभी दीक्षा ली और अभी केवल ज्ञान हो गया। तब इंद्रभूति की ऐसी अवस्था को देखकर परमात्मा कहने लगे, इंद्रभूति गौतम, हे गौतम, तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, इस जन्म का नहीं। परमात्मा का और गौतम प्रभु का रिश्ता क्या था? जन्मों जन्मों का है। हे गौतम,
तुम आज मुझसे परिचित नहीं हो, इससे पहले भी हमारा परिचय रहा है। ये भगवती जी आगम में आता है। हमारा परिचय पूर्व में भी रहा है। बस तुम केवली की बात करना चाहते हो अपने लिए, तो थोड़ा सा ही अंतर रह गया है। तुमने पूरे सागर को पार कर लिया है। तुम किनारे पर आकर खड़े हो और वो किनारा है थोड़ा सा। 2 कदम चलोगे और तुम्हें केवल उस 2 कदम की दूरी में जो बीच में है, वो जो तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है, मुझे छोड़ दो, केवली हो जाओगे। गौतम कहते, प्रभु आसपास केवलियों को देखकर इतना प्रकाशमान हूं, आपको नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। मुझे आसपास केवलियों को देखकर ठाट बाट महसूस होता है। तब परमात्मा ने एक प्रकाश बरसाया और गौतम को कहा, समयम गोयमा मां पमाए 36 बार। ये गाथा समय किसको कहा गया? समय गोयमा मां पमाए। गौतम को माध्यम बनाकर हम सबको परमात्मा ने इस आने वाले युग को, इस पंचम काल को संदेश दिया है। समय आत्मा है, समय सत्य है, समय वैल्यूज है जिसको हम समझ नहीं पाते। समय वक्त है, टाइम है। इस समय को गंवाना भगवान से दूर जाना है। जितना जितना हम समय गंवा रहे हैं, उतना उतना परमात्मा से दूर जा रहे हैं, अपनी शक्ति से दूर जा रहे हैं। जितना जितना हम समय गंवा रहे हैं, मोबाइल के हवाले सारा समय जो कर दिया है, वहाँ भी कुछ अगर अच्छा प्रभु के संदेश सुन रहे हो तो वो फिर परमात्मा के नज़दीक है। अगर ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि कालस असायणाय, एक समय का प्रमाद लंबे समय की साधना को नष्ट कर देता है। बाकी सब चीज़ों की माफ़ी हो जाती है, क्षमा हो जाती है, उन अपराधों की क्षमा हो जाती है, लेकिन जो समय नष्ट हो गया उसकी कोई भी क्षमा, क्योंकि वो समय तब रहा ही नहीं, समय नष्ट हो गया है। बाकी सारे पापों का प्रायश्चित है। पता है, एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण को पता चला, मतलब वो हर समय दरिद्री था लेकिन ज्ञान बहुत था। तो पत्नी हर रोज कहती, तुम्हारे पोथी पन्ने किस काम के? हर समय पोथी पन्ना जब देखो बैठते पढ़ते रहते हो, घर में तो चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, उनको खाने के लिए भी एक दाना नहीं है। कुछ तो करो, इतनी विद्या, इतना ज्योतिष, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है। तो उसने कहा, भाग्यवान, कल एक बहुत बड़ा मुहूर्त आ रहा है, उसमें ऐसा करो, अग्नि जलाना, अग्नि के ऊपर एक बर्तन रखना पानी से भरा हुआ, पानी को खोलाना और उसमें जो ज्वार होती है ना, वो जब मैं हुंकार भरूंगा तो वो ज्वार उसमें डाल देना, फिर सारी दरिद्रता मिट जाएगी। वो कहती, अच्छा, फिर इतने दिन से बात छिपा के रखी थी, पहले क्यों नहीं? अरे भगवान, मुहूर्त कभी कभार ही आता है, सालों साल 12-12 साल बीत जाते हैं, अब ये मुहूर्त आया। ये सारी बातें पड़ोसन सुन रही थी, उसकी दीवार के साथ दीवार थी। अब घर में तो ज्वार भी नहीं थी। अब उसने क्या किया, पड़ोसन के घर ज्वार मांगने गई। उसने ज्वार उसको दे दी और फिर भी उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा तो उसने बता दिया, ऐसा ऐसा मुहूर्त है, ऐसा ऐसा ये है। अब उसने भी वो तो सुन तो लिया था हल्का फुल्का, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं था। अब वो जब पंडिताइन आई, पंडित की पत्नी आई, उससे कंफर्म कर लिया तो वो मुहूर्त का समय आ गया। उसने भी क्या किया, अपनी चूल्हे पे बर्तन चढ़ाया, पानी को खोलाया और इतनी भर के ज्वार पास में रख ली। और जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम उन्होंने बोला, हूं। अब वो पत्नी पूछ रही है, बोलो डालूं क्या? इतना सा करते तो मुहूर्त, अरे बोलते नहीं, डालूं क्या?
पंडित अपना मंत्र पढ़ के पूर्ण किया और उधर जो पड़ोसन सुन रही थी, जैसे ही पंडित जी ने हूं किया था, उसने एक पल का भी, इतनी जागरूक थी, उसने उसी समय अपनी जवार उस खोलते जल में डाली, पानी में डाली, और सारे के सारे मोती बन गए, सुच्चे मोती। उसका इतना बड़ा बर्तन ऐसे अनमोल सुच्चे मोतियों से भर गया। अब उसने क्या किया, एक थाली भरी सुच्चे मोती की, कि जिनकी कृपा से मुझे ये सुच्चे मोती मिले हैं, उनको जाकर के भेंट पंडित जी के चरणों में रखे। पंडित जी हैरान रह गए। वो पंडिताइन कहने लगी, तुमने मोती बना दिए? तुम भी बना सकती थी अगर तुम समय का। पंडित जी ने कहा कि मूर्ख लोगों को और जो समय के पाबंद नहीं होते, जो समय की कीमत को नहीं जानते, उनको कुछ। तो फिर अब दोबारा से बैठ जाते हैं साधना में। मूर्ख औरत अब दोबारा से बैठ जाते हैं साधना में। समय तो निकल चुका है। वो मुहूर्त, वो काल, जो घड़ी थी, जो एक पल का, एक क्षण का समय था, वो अब वापस फिर कब आएगा? अब कुछ पता नहीं कब आएगा। काल का कोई, तो ये समय है, जो समय की साधना कर लेता है, समय उसको माल कर देता है। जो समय की असाधना नहीं करता, जीवन को डुबाने वाला परमात्मा ने इसमें बताया है कि वो प्रमाद है। जीवन को शिखर पर ले जाने वाला अप्रमाद है। सावधानी, जागरूकता, अवेयरनेस। कितना बार बिजली के खंभे पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? खतरा। तो आप उसको छूते हैं। ये इंद्रियों के विषय में प्रभु ने बताया कि जो ये इंद्रियां हैं, इनको धर्म में लगा दो। ये समय बीतता जा रहा है। पत्ते की उस अवस्था को देखो, पहले तुम कोमल थे, फिर तुम किशोर हुए, फिर तुम जवान हो गए, जवान से अब क्या हो रहे हो? बुढ़ापा। पीले पत्ते बन रहे हो, और इसके बाद तुम झड़ जाओगे। बहुत लंबी यात्रा की, नरक निगोद की, पृथ्वी की, बेंद्रिय की करके ये 5 इंद्री यहां तक पहुंचे हैं। सोचना, क्षण क्षण बीतता चला जा रहा है, क्या प्राप्त करना है? हे गौतम, तुम किनारे पर पहुंच चुके हो। प्रभु कह रहे हैं, हे गौतम, तुम अब किनारे पर पहुंच गए हो। अब सौभाग्य तुम्हारे बीच में इतना ही, इतने करीब है। अप्रमत्त होकर बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। हे ज्ञानी गौतम, सब कषायों से निवृत्त होकर तुम विचरण कर रहे हो, विचरण कर रहे हो। बस आगे 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 बढ़ते जाओ। गौतम के माध्यम से प्रभु ने ये संदेश हमें भी दिया है। हमें भी आगे बढ़ना है। ये आगम हमें मिला है, ये आराधना हमें मिली है। ये हमारा परम सौभाग्य है।